हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टार्क स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए एक नया सा चैप्टर उठाए हैं जिसका नाम है वेक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग सदिश कहते हैं। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग आगे और भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पाना है, इसलिए सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर इसी कोर्स को, जैसे वेक्टर ही चैप्टर है, इसी कोर्स को डिटेल में पढ़ना हो, फुल कोर्स पढ़ना हो, तो आप हमारे चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स, को तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और 11th-12th का कोई भी टॉपिक पूरा डिटेल के साथ पढ़िए, एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 4, 5, 6। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछा है। बउआ, पोजीशन वेक्टर जब निकालना होता है तो इसमें i से, इसमें j से और इसमें k से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो इसमें i से, इसमें j से, इसमें k से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 4i + 5j + 6k, है ना। यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया 4i + 5j + 6k, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, ये एक वेक्टर है, इसको लिख करके अब मॉड के अंदर बंद कर दिया। इसका मतलब हुआ कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, जिसको हिंदी में हम लोग मापांक कहते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो i का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर 4, फिर j के कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर 9, फिर k का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 9 4 13, मतलब कितना आ जाएगा? √14। यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया √14, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। फिर से देखिए, अब यहाँ देखिए बाबू क्या दिया हुआ है, OA का वैल्यू दिया हुआ है, OB का वैल्यू दिया है और AB का वैल्यू फाइंड करना है। तो बाबू ये सब हम आपको जब डिटेल कोर्स हमारे चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जब उस पर आप पढ़िएगा रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स पर, तो हम आपको बताएंगे कि ये सब चीज़ें कैसे निकलता है। तो फिलहाल हम फार्मूला लिख देते हैं कि AB निकालने का फार्मूला है OB - OA, है ना। AB जब भी निकालना हो तो OB मतलब B में से A माइनस करते हैं। तो करिए, B कितना है? 3i में से 2i गया तो बचा i, फिर 6j में से 5j गया तो फिर से j, और 5k में से -2k गया तो प्लस में 7k हो जाएगा। यानी इसका आंसर आ जाएगा i + j + 7k, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए बुआ, वेक्टर ए का वैल्यू दिया है, वेक्टर वी का वैल्यू दिया हुआ है और A.B पूछा है, मतलब डॉट प्रोडक्ट पूछा है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है। i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ का i कोफिशिएंट 1 है और वहाँ का 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ का j कोफिशिएंट 1 है और यहाँ का 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ का k कोफिशिएंट 3 है और यहाँ का k कोफिशिएंट -5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा, है ना। i वाले को i से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर j वाले को j से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर k वाले को k से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 कितना आ जाएगा हमारा ये आंसर? ये -10, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए j × k पूछा है। बाबू ये सर्कल रूल होता है, यह एक सर्कल रूल होता है, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ पर i रहता है, फिर यहाँ j रहता है, यहाँ k रहता है ना। तो i × j का वैल्यू k हो जाएगा और j × k का वैल्यू i हो जाएगा, मतलब j × k हमारा क्या हो जाएगा? i। ऐसे रूल है, i × j = k, फिर j × k = i, फिर k × i = j, इस तरीके से। तो j × k का आंसर हमारा यहाँ से i आ गया। देखिए
ए डॉट बी को आप पलट करके बी डॉट ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी ए डॉट बी 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ये बी नंबर होगा। आइए 7 नंबर पे। ठीक है, ए क्रॉस ए, बाबू सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। सेम वेक्टर का जब भी हम लोग क्रॉस करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो 0 के बराबर आ जाता है। अब बगल में डॉट बी है तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सेम वेक्टर का क्रॉस हमेशा 0, और 0 को बी से डॉट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, हमारा जो चैनल है रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स, आप उसको सब्सक्राइब करिए और फुल कोर्स पूरा डिटेल में पढ़िए। जैसा कि अभी हम लोग कुछ वीडियो वहाँ पर डाले हुए भी हैं, जैसे डिटर्मिनेंट का डाला हुआ है, इन्वर्स का डाला हुआ है, वेक्टर का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाला हुआ है, और भी ढेर सारे हम लोग धीरे धीरे कोर्स ला रहे हैं। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा डिटेल में पढ़िए। तो चलिए अगला देखिए, आई डॉट जे, बाबू यहाँ आई और जे दो वेक्टर है और दोनों का डॉट करना है। हमको पता है आई और जे के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आई जो होता है वो एक्स एक्सिस की तरफ होता है और जे जो होता है वो वाई एक्सिस की तरफ होता है। तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का अगर एंगल 90 होता है तो आई और जे के बीच का एंगल भी 90 होगा। और जब दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल 90 हो जाए तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। आई डॉट जे का वैल्यू 0, उसी प्रकार जे डॉट के का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, उसी प्रकार के डॉट आई का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। फिर 9 नंबर, फिर से देखिए यहाँ सेम वेक्टर का क्रॉस है, के का के से क्रॉस है, तो सेम वेक्टर का क्रॉस हमेशा जो है वो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो 9 नंबर तक हम लोग अभी किए। चलिए आगे, यहाँ आइए, यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए पैरेलल बी है, मतलब दो वेक्टर पैरेलल है, तो दो वेक्टर पैरेलल है इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है ना। दो वेक्टर पैरेलल है मतलब बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। बाबू क्रॉस पूछ रहा है तो क्रॉस का फॉर्मूला होता है ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा इंटू एन का कैप। तो चलिए ए का मॉड तो ठीक है, बी का मॉड भी ठीक है, बगल में साइन थीटा है, लेकिन थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, बगल में एन कैप। बाबू साइन 0 का मान 0, तो जब ये 0 आ गया तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर बाबू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। देखिए डॉट प्रोडक्ट जो है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही चलता है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही लगता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि ये देखिए हमने भी कहा कि डॉट प्रोडक्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह क्यों लगता है, कैसे क्या करेंगे, पूरा डिटेल कोर्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स, सब्सक्राइब करिए और फुल कोर्स डिटेल में पढ़िए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में कहता है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है मतलब एंगल का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, यानी ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी का जो बाबू फार्मूला होता है वो ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू कॉस थीटा होता है। थीटा मत एंगल, और एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब बाबू कॉस 90 का मान अगर 0 तो सब 0 हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। चलिए अब यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ए का वैल्यू दे दिया है, बी का वैल्यू दे दिया है और पूछा है कॉस थीटा। तब बाबू जब कॉस थीटा का फॉर्मूला हम बताएंगे आपको, जब फुल कोर्स पढ़िएगा तो होता है ए डॉट बी, ए का मॉड बी का मॉड, है ना, ऊपर में भी मॉड लग जाता है, मतलब ए डॉट बी, तो डॉट करना तो आसान है,
आई वाले को आई से गुना करिए, तो यहाँ आई का कोफिशिएंट 1 है और वहाँ 3 है, गुना करेंगे तो 3 आएगा। जे को जे से करिए, तो यहाँ 2 है कोफिशिएंट जे का और वहाँ भी 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। के का कोफिशिएंट यहाँ 3 है और वहाँ 1 है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। फिर डिवाइडेड बाय रूट अंडर, है ना। ए का मॉड मतलब ए का मैग्नीट्यूड, तो ए इसका निकालिए मैग्नीट्यूड कितना होगा। आई के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, जे का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4, के का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9। फिर बगल में कौन है, बी का मॉड है, तो बी का मॉड कितना रहेगा रूट अंडर आई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, जे का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4, के का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1। तो ऊपर में कितना हुआ 4 3 7 3 10, ऊपर में 10 हुआ, नीचे में देखिए ये हो जाएगा रूट 14, ये हो जाएगा रूट 14 होगा ना, रूट 14 गुना रूट 14, तो ऊपर हो गया बाबू 10 और रूट 14 गुना रूट 14 मतलब रूट 14 का स्क्वायर, तो रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 14 यानी 5/7, यानी कॉस थीटा का मान आ जाएगा 5/7 आ जाएगा। क्यों, कॉस थीटा का बाबू फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले हम डॉट करके लिख लिए, फिर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिए, फिर बी का निकाल लिया, फिर सॉल्व कर दिए, है ना। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको हम रफ करके यहाँ समझाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक ढंग से पढ़िए। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी इसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना उसको बी मान लीजिए। बी कितना दिया है 2i - 3j - 6k ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, किस लाइन के ऊपर, जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हो, है ना। हमको प्रोजेक्शन चाहिए इस वेक्टर का उस लाइन के ऊपर जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो पहले ये लाइन निकालिए, तो लाइन को मान लीजिए वेक्टर ए, कैसे निकलेगा आराम से, एक पॉइंट यह है एक पॉइंट यह है, इस पॉइंट में से उस पॉइंट को माइनस कर दीजिए, तो 5 में से 3 गया 2, तो हो जाएगा 2i, 6 में से 4 गया तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2j, फिर -3 में से -2 गया तो हो जाएगा -k, है ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बी का निकालना है प्रोजेक्शन किसके ऊपर, ए के ऊपर, है ना। क्वेश्चन तो हमारा यही हुआ। अब जैसे इसका निकालना था प्रोजेक्शन और हम इसको क्या मान लिए हैं बी, इसका मतलब बी का निकालना है ए के ऊपर। तो जब प्रोजेक्शन निकालना होता है तब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, ए डॉट बी। किसके ऊपर निकालना है, ए के ऊपर, तो उनके मॉड से डिवाइड भी होता है। तो चलिए ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो डॉट करिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर जे को जे से तो -6 हो जाएगा, फिर के को के से तो +6 हो जाएगा। नीचे में ए का मॉड, ए हमारा यही है, इसका मॉड कितना हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4, जे का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4, के का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1, तो ये दोनों कट गया, तो ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 4 4 8 1 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, यानी आंसर आ जाएगा 4/3, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, है ना। देखिए इसका प्रोजेक्शन चाहिए था उस लाइन के ऊपर जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है, तो इसका प्रोजेक्शन चाहिए था, इसलिए हमने उसको क्या मान लिया था बी। किस लाइन के ऊपर, जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है, तो ये लाइन भी निकाल लिए। तो लाइन कैसे निकलेगा, एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट माइनस कर दिए, तो 5 में से 3 गया तो 2i, 6 में से 4 गया तो 2j और -3 में से -2 गया तो k, फिर निकाल लिए। और प्रोजेक्शन का वो फार्मूला होता है, दोनों का डॉट करिए और जिसके ऊपर निकालना हो, निकालना तो था ए के ऊपर, उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, a + b का होल मॉड और a - b का होल मॉड इक्वल है, तो क्या होगा, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, तो कहता है इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, a + b का होल मॉड और a - b का होल मॉड इक्वल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या था, a + b का होल मॉड इज इक्वल टू a - b का होल मॉड। बाबू a + b के होल मॉड का फॉर्मूला होता है रूट अंडर a के मॉड का स्क्वायर, b के मॉड का स्क्वायर और +2a का मॉड b का मॉड cos थीटा। उसी तरीके से a - b के होल मॉड का फॉर्मूला होता है a के मॉड का स्क्वायर, b के मॉड का स्क्वायर
माइनस 2ab कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ स्क्वायर है, रूट है, तो रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ बचेगा a के मॉड का स्क्वायर, b के मॉड का स्क्वायर, फिर 2ab कॉस थीटा, और वहाँ से बचेगा a के मॉड का स्क्वायर, b के मॉड का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो चलिए आप बताइए, देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, अब बताइए कितना बचा, 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा, ये बचा कि नहीं हमारा बचा। तो देखिए अब बताइए क्या होगा, आप ही बताइए। इसको ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो दो गो पहले से इधर है, 2ab कॉस थीटा दो गो इधर पहले से है, और ये प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो दो गो और हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4ab कॉस थीटा बराबर 0। अब ये दो ये गुना में उधर जाएगा भागा में, तो ख़त्म होकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा कॉस थीटा बराबर 0। और कॉस थीटा का मान 0 मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी π/2। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब हमारा वेक्टर ए और बी जो है वो परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन में a प्लस बी का होल मॉड इज इक्वल टू a माइनस बी का होल मॉड तब होगा जब हमारा एंगल कितना डिग्री हो जाए 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री का मतलब हुआ वेक्टर क्या हो जाना चाहिए, परपेंडिकुलर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। a प्लस बी का होल मॉड और a माइनस बी का होल मॉड इक्वल तब होगा जब वेक्टर हमारा क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। थोड़ा इसमें आप लोग को वीडियो कट दिखता होगा, इस क्वेश्चन का थोड़ा ऑप्शन जो है गलती लिखा गया था, ऑप्शन किसी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन लिखा गया था, तो अब हम इसका ऑप्शन सही कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या था क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन हमारा था कि a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछा था इतना डॉट इतना। तो पहले हम ये निकाल लिए, फिर ये निकाल लिए, दोनों का डॉट किए। कैसे निकाले हैं देखिए, a प्लस 3b कैसे निकाले हैं, है ना। पहले ये निकालते हैं, इसका मतलब क्या, a प्लस 3b। तो वेक्टर a का जो वैल्यू दिया हुआ है हम यहाँ लिख लिए, फिर प्लस है तो प्लस डालें, फिर b में कितना से मल्टीप्लाई है 3 से, तो b हमारा यही है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 9i प्लस 6j माइनस 3k। तो 9i प्लस 6j माइनस 3k लिख दिए, फिर सॉल्व कर लिए। i प्लस 9i 10i, 2j प्लस 6j 8j, और 2k में से 3k गया तो माइनस k हो गया, ठीक है। फिर हम निकाल लिए यहाँ से 2a माइनस 2b, इसका मतलब a में कितना से मल्टीप्लाई है 2 से, है ना। 2a माइनस 2b कैसे निकालें, तो ये हमारा a है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2i 4j 4k, 2i 4j 4k होगा। फिर माइनस करना है b को, तो b हमारा यही है, इसको माइनस करने का मतलब हुआ माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस 3i माइनस 2j प्लस k, तो हम यहाँ पर लिख लिए। फिर सॉल्व करिए, 2i में से 3i गया तो माइनस i बचा, फिर 4j में से 2j गया तो 2j बचा, फिर 4k में से 4k प्लस k तो कितना जगह हमारा 5k, है ना। इन दोनों को डॉट कर दीजिए, तो डॉट कैसे करते हैं, i वाले को i से k तो माइनस 10 हो गया, j वाले को j से तो 16 हो गया, और k वाले को k से तो माइनस 5 हो गया। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 15 प्लस 16 कितना आ जाएगा प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा ए सही हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन हमारा है यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए गौर से। ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, वेक्टर a का मॉड दिया है, वेक्टर b का मॉड दिया है, और a क्रॉस b का भी मॉड दिया है, तो कहता है a डॉट b निकालिए। तो चलिए बाबू a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस b का मॉड, वेक्टर a क्रॉस b का मॉड कितना दिया हुआ है ना, 35 दिया हुआ है, दिया है ना। वेक्टर a क्रॉस b का मॉड कितना दिया है 35, और हम लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, a का मॉड
बी का मॉड इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 35। अब देखिए ए का मॉड दिया है √26, बी का मॉड दिया है √7, साइन थीटा सॉरी √7 नहीं सिर्फ 7 दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 35। अब ये √26 है यहाँ एक जगह पे भाई, अब ये मल्टीप्लिकेशन में गया डिवीज़न में, तो साइन थीटा का बल यहाँ से कितना आ जाएगा 35/√26 गुना 7, तो 7 पंचे 35, ऊपर कितना आ जाएगा 5/√26, तो साइन थीटा निकल गया। थोड़ा यहाँ कॉस थीटा निकाल लीजिए, तो कॉस थीटा निकाल लीजिए, कैसे निकालिएगा, साइन थीटा फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ से बेस कितना आ जाएगा √ हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो √26 का स्क्वायर 26 और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 26 में से 25 1 का √1, मतलब कॉस थीटा जो आ गया बेस बट्टा हाइपोटेनस होता है ना, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस आया 1 और हाइपोटेनस आ गया √26। क्वेश्चन में क्या निकालना था, A.B निकालना था, तो निकालिए A.B, तो A.B का वो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, A का मॉड B का मॉड इंटू कॉस थीटा, A का मॉड है √26, B का मॉड है 7 और कॉस थीटा का मान कितना है 1/√26, ये दोनों कट गया, कितना आंसर हमारा आ गया 7, यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आ गया 7 आ गया। ठीक है, देखिए पहले A क्रॉस B का वैल्यू दिया था, हम इसको सॉल्व करके पहले साइन थीटा निकाल लिए, जब साइन थीटा निकल गया तो वहाँ से कॉस थीटा निकाल लिए, और कॉस थीटा निकल गया जब तब जाकर उसको A.B में हम यूज कर दिए। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आया 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड ए स्केलर प्रोडक्ट। बाबू स्केलर प्रोडक्ट का मतलब भी डॉट प्रोडक्ट ही होता है, मतलब i वाले को i से, j वाले को j से और k वाले को k से गुना करना है, तो i वाला 5 यहाँ i वाला 3, तो कितना हो जाएगा गुना करने पर 15, यहाँ j वाला 1 और यहाँ j वाला -4 गुना करेंगे तो -4, यहाँ k वाला -3 और यहाँ k वाला 7 गुना करेंगे तो -21, कितना हो जाएगा 15 में से 25 गया तो -10, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सभी लोगों को बताया जा रहा है कि फुल कोर्स इसका सब्जेक्टिव हो या और भी कोई कोर्स हो पढ़ने के लिए, जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर ज़रूर जाइए, आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, आप पूरा डिटेल पढ़िए, एकदम आराम से पढ़ना है उस पर, बहुत आराम से पूरा A to Z आपको लगेगा कि नहीं हम मैथ्स घर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो जाइए सब्सक्राइब करिए रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 19 नंबर, देखिए 19 नंबर A का वैल्यू दिया है, B का वैल्यू दिया है और A क्रॉस B का मॉड पूछा है, तो कैसे निकलेगा देखिए, हम यहाँ पर रफ करके सिखाते हैं। तो सबसे पहले 2 वेक्टर का क्रॉस निकाल लीजिए, बाद में मॉड निकालेंगे। ठीक है बाबू, क्रॉस निकालने के लिए डिटर्मिनांट का यूज़ करना पड़ता है, डिटर्मिनांट के फर्स्ट रो में IJK रहता है और सेकेंड रो में जो पहला वेक्टर A है उसका कंपोनेंट, तो कंपोनेंट का मतलब होता है IJK का कोफिशिएंट, तो A में I का कोफिशिएंट 2, J का 1 और K का 3, तो हो जाएगा 2 1 3, फिर B है तो B में क्या है 3 5 -2, 3 5 -2, सॉल्व कर दीजिए, एक्सपेंड करिएगा, डिटर्मिनांट हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, तो एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। चलिए I को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +I। अब देखिए I इस रो में हट गया, इस कॉलम में हट गया, तो कितना बचेगा 1 5 3 -2, फिर J को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -J, J इस रो में हट गया, J इस कॉलम में हट गया, तो कितना बचेगा 2 3 3 -2, फिर K को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस K हो जाएगा, K इस रो में इस कॉलम में हट गया, तो कितना बचेगा 2 3 1 5, हल करिए, इसको हल करिएगा तो यहाँ आ जाएगा I, इसको इससे गुना करेंगे तो -2, फिर माइनस इसको गुना करेंगे तो 15, फिर -J, इसको इससे गुना करेंगे तो -4, फिर माइनस इसको गुना करेंगे तो 9, फिर प्लस K, इसको इससे गुना करेंगे तो 10, फिर माइनस इसको गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -17I, यह हो जाएगा -13 को माइनस कर +13 J
और 10 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 7, 7 क्या आ जाएगा। अब इसी का मॉड निकालना है, तो मॉड तो जानते हैं कैसे निकालते हैं। मॉड मतलब रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो -17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। कहते हैं के का कोफिशिएंट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो जोड़ दीजिए तीनों को, जोड़िएगा तो 9 9 8 18 18 और 9 27, मतलब 7 2 4 और 6 10 10 10 10 8 18 और 2 20 1 और 2 3 और 2 5, मतलब 507। देख लीजिए जोड़ के 507 आ रहा है ना, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट 509 9 9 27 हो जाएगा। 6 4 10 18 2 20 हो गया, 3 2 5, मतलब रूट 527 इसका ऑप्शन नंबर डी आया 507। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि ए क्रॉस बी और ए डॉट बी इक्वल है, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तब कहता है ए और बी के बीच का एंगल बताइए। ए क्रॉस बी का मान और ए डॉट बी का मान बराबर है, तब कहता है ए और बी के बीच का एंगल बताइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए हम यहाँ पर बताते हैं। बाबू ए क्रॉस बी का मॉड और ए डॉट बी का मॉड इक्वल है। क्रॉस का फॉर्मूला कितना होता है, ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा, और डॉट का क्या होता है ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। और साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर तब होगा जब थीटा का मान कितना हो जाए π/4। क्यों, क्योंकि π/4 का मतलब होता है 45, और साइन 45 भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 भी 1/√2, मतलब थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारा π/4, मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब यहाँ देखिए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, सॉरी ये तो फार्मूला बेस है। वेक्टर ए बी सी क्या है कोप्लेनर। अगर वेक्टर कोप्लेनर हो तो बाबू ये जो सिंबल है बिग ब्रैकेट के अंदर जो आप वेक्टर देख रहे हैं, इसको कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जब वेक्टर कोप्लेनर होता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होता है। कैसे, इसी सब को तो समझने के लिए हमने कहा कि हमारा चैनल रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्दी जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फुल कोर्स जैसे कभी डिटर्मिनेंट चल रहा है हमने डाला हुआ है, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन सब डाल रहे हैं सॉल्यूशन कर करके, इन्वर्स ट्रिगो भी डाला हुआ है, पूरा वेक्टर का सॉल्यूशन डाला हुआ है, और भी हम 11th का भी वीडियो डाले हुए हैं। तो पूरा फुल कोर्स पढ़िए जा करके। तो चलिए आज भर के लिए हम लोग वेक्टर में इतना ही रखेंगे, तो फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।